अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर हम लोगों ने करना है 5। ठीक है। और बेटा हम लोगों ने जो है आप लोगों को ऑलरेडी टाइम दिया हुआ था करने के लिए सॉल्व। ये वाले पूरे के पूरे हमने आपको 15 सेंटेंस दिए थे। अब बेटा हम आपको इसके आंसर्स स्टडी करवाना शुरू करेंगे। ठीक है। और बेटा लेट्स बिगिन। अब हमने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी तो ध्यान रखिएगा। सिंस ही केम वी आर हैप्पी। जब मेरे बच्चों आप ये बताते हो ना कि मैं जब से आया हूँ, मतलब वो जब से आया हम खुश हैं। तो देखो बेटा आप दरअसल बता रहे हो कि तब से जब आप इस तरह की चीज़ें बताते हो ना तो हमारे पास हम सिंस और फॉर जब इस तरह यूज़ हो रहा होता है तो मेरे बच्चों हम कभी भी इस एम आर नहीं लगाते। हमारे पास बनेगा सिंस ही केम वी हैव बीन हैप्पी। सिंस ही केम वी हैव बीन हैप्पी। वी हैव बीन आएगा हमारे पास। ठीक। नाउ लेट्स कंटिन्यू। नंबर 62 चार्ल्स डिकेंस बॉर्न इन 1812। बेटा ये तो आसान है हमारे पास। चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न आएगा। वॉज बॉर्न इन 1812। 1363 है इट डिपेंड्स फ्रॉम हर। तो बनेगा ये हमारे पास इट डिपेंड्स ऑन हर, वरना बेटा पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होगी। नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा हमारे पास क्या है। लुक टू बॉयज फाइट। तो बेटा देखो ये हमारे पास सेंस जो बन रहा है वो करंटली बन रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा। लुक टू बॉयज आर फाइटिंग। टू बॉयज आर फाइटिंग। ठीक। 65 पर बेटा हमारे पास क्या है। आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। अब देखो मेरे बच्चों बात कुछ ऐसी है कि अगर हम बात करें अभी की आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो सीन क्या है बेटा मेरे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ बात की जा रही है हमारे पास आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब देखो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको बेटा हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो चलो अगर हम आईएनजी हटा दें तो फिर हमारे पास बन जाएगा आई एम अंडरस्टैंड। ये तो अजीब गरीब हो रहा है क्योंकि एज एम आर के साथ अगर वर्ब की फॉर्म आती है तो या तो आईएनजी होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम एम हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग। तो नहीं बन सकता हमारे। हम क्या बनेंगे आई कैन अंडरस्टैंड द लेसन नाउ। ठीक। मैं जरा 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, जरा अपने यहाँ जरा आंसर चेक कर लो। 1, फिर मैं जरा नेक्स्ट वाले सेंटेंस चले जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे लिखा बेटा हमारे पास आई वुड रेदर टू वर्क फ्रॉम होम देन कम टू ऑफिस। अब बेटा इसका हमारे पास क्या बनेगा। आई वुड रेदर वर्क फ्रॉम होम देन कम टू ऑफिस। मेरे बच्चों एक तो ये वाला टू नहीं आएगा और दूसरा क्या है हमारे पास कि ये वाला देन नहीं आएगा, ये वाला देन आएगा। ध्यान रखना ई एन नहीं आएगा, ए एन आएगा। सही। 67 अ ईयर कंसिस्ट। बेटा यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑफ 12 मंथ्स। ऑफ 12 मंथ्स। 68 आई एम एट दिस स्कूल 2 years। अब मेरे बच्चों यहाँ देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली अगर हम पीछे आके देखें तो ये देखो ये वाला सेंटेंस देख रहे हो वो जब से आया है वी हैव बीन हैप्पी। मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ बात बताई थी कि जब आप टाइम पीरियड बता रहे होते हो तो बेटा हैज़ बीन हैव बीन प्रेजेंट में लगाते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास अगर हम बात करें हम बोल रहे हैं कि मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास आई एम नहीं आ सकता। यहाँ लिखेगा आई हैव बीन एट दिस स्कूल फॉर 2 years। सिंपल एज दैट। आई गो टू द सिनेमा लास्ट संडे। लास्ट संडे गुजरा हुआ सैटरडे। तो बेटा हमारे पास गो नहीं आ सकता, वेंट आएगा। द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो। नहीं मेरे बच्चों बाय स्नो नहीं होता, यहाँ पर आएगा विद स्नो। 10 तक काउंट करो बेटा, देख लो अपने जरा आंसर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब आगे आ रहा है मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का कि ही ट्रेवल्ड बाय विद द ट्रेन यस्टरडे। इन स्नो नहीं आ सकता। एक मिनट ये लो बेटा देख लो। नहीं बेटा आरफा इन स्नो थोड़ी आएगा, विद स्नो आएगा, विद स्नो। देख लो बेटा हम तो देख लो। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। फिर मुझे बताओ सुना फिर जरा मुझे बताओ जरा, उसके बाद जरा हम लोग जो है फिर डायरेक्ट मतलब करते हैं ये। बेटा हम तो जब सॉल्व कर लो तो मुझे बता देना ताकि फिर हम जरा आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। फिर हम नेक्स्ट वाले सॉल्व करने इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है।
अब बेटा ये देखो, ही ट्रेवल्ड विद द ट्रेन यस्टरडे। बेटा जब आप किसी चीज़ के साथ सफ़र करते हो ना, तो आप विद नहीं लगाते, क्योंकि विद तो मतलब हो गया उसके साथ, भाई नहीं, हम यूज़ करते हैं बाय द ट्रेन, बाय प्लेन, बाय कार। ठीक है, हम बाय लगाते हैं, विद नहीं लगाते इंग्लिश में। अच्छा, आई हैव सीन अ गुड फिल्म यस्टरडे। यस्टरडे कल की बात कर रहे हैं, तो बेटा हैज़ हैव कैसे आ सकता है, ये तो प्रेजेंट का है, तो हम क्या बोलेंगे, आई सॉ अ गुड फिल्म यस्टरडे। माई सिस्टर इज़ annoying टुडे बट यूजुअली शी इज़ नाइस। अच्छा, इस सेंटेंस को पढ़ के ना नॉर्मली बच्चों को लगता है कि सर ये सही सेंटेंस तो है, इसमें गलती क्या है। वह सही है, लेकिन बेटा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ है देखो, बट यूजुअली शी इज़ नाइस। देखो ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और दो पार्ट हमेशा जब सेंटेंस के होते हैं बेटा वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो बात एक ही चल रही होती है। शी इज़ नाइस, मतलब बेटा यहाँ पर नाइस जो है ना वो स्टेट के तौर पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोइंग ये लिखा हुआ है ना, ये वर्ब नहीं है, ये स्टेट है, हालत है। इसका मतलब अगर ये स्टेट है तो आंसर बनेगा हमारे पास, माई सिस्टर इज बीइंग annoying टुडे but usually she is nice. My sister is being annoying today but usually she is nice. Next day, our class is composed from 30 students। इसका बनेगा our class is composed। बेटा अमतुल देखो मेरा बच्चा, मैंने अभी पूरी वाली बात समझा दी, तुमने सुनी ही नहीं। देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस के दो पार्ट है, माई सिस्टर इज अनोइंग टुडे बट यूजुअली शी इज नाइस। अब देखो सेंटेंस एक ही चल रहा है, दो अलग अलग पार्ट है। हमारे पास जब एक सेंटेंस चल रहा होता है और उसके दो अलग अलग पार्ट हो तो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और दोनों की हम जरा बात नोट करें तो ये क्या लिखा हुआ है, बट यूजुअली शी इज नाइस। लेकिन अक्सर वो बेशतर क्या होती है भाई, वो ना मतलब अच्छे से बिहेव करती है। नाइस देखो, शी इज नाइस, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा, ये स्टेट की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एनोइंग है ना बेटा, यहाँ पर हमारे पास स्टेट की हालत में आया हुआ है, वर्ब की हालत में नहीं आया हुआ, तो यहाँ पर होगा माई सिस्टर इज बीइंग एनोइंग टुडे, मतलब कि आज ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो सबको एनोइंग कर रही है। 74 वाला बनेगा। अब सही है बेटा अंतुल, क्लियर है बेटा मेरा बच्चा, क्योंकि बेटा एनोइंग जो है यहाँ पर हमारे पास स्टेट है। अच्छा भाई देखो, बस क्लास भी खत्म होने का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा देखो, आवर क्लास इज कम्पोज फ्रॉम 30 स्टूडेंट्स, आवर क्लास इज कम्पोज ऑफ आएगा, ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक, आई हैव गॉन टू लाहौर बिफोर, कि मैं पहले लाहौर जा चुका हूँ। ये वाला बल्कि मैं तुम लोगों को क्लास में अलग से समझाया था, बताओ क्या बनेगा इसका। बताओ भाई 75 वाले का आंसर क्या लगेगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। शाबाश बेटा, फॉर गुड। बेटा इसका बनेगा आई हैव बीन टू लाहौर बिफोर। आई हैव बीन, कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब आप ये बताते हो कि आप पहले कहीं पर जा चुके हो तो आप गॉन नहीं लगाते, आप बीन लगाते हो। और मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास लेक्चर खत्म। ज़रा काइंडली मुझे तरह सब बच्चे बताइएगा कि आपका इस लेक्चर में अभी आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ज़रा जल्दी से बताओ मुझको, शाबाश, जल्दी से बताओ बेटा। अमतुल बेटा देखो, जब आप ये बताते हो ना कि आप पहले लाहौर जा चुके हो, देखो एक, जब हम ये बोलते हैं ना आई हैव गॉन टू लाहौर बिफोर, इसका मतलब है आप गलत यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये चीज़ बताना चाहते हो कि आप पहले कहीं से पहले होकर आ चुके हो, तो बेटा आप उसके लिए लगाते हो बीन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आई हैव बीन देयर बिफोर, कि मैं पहले वहां जा चुका हूं, तो गॉन थोड़ी आएगा। ओके बेटा, गुड, शाबाश। बाकी आई होप कि मेरे बच्चों, आप लोगों के पास जिन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि सर हमारे पास किट मौजूद नहीं है, उन बच्चों के पास भी किट अब तक आ चुकी होगी। वैसे बेटा अंकुल टेंसेस में लगता है हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो बेटा सो भी हम यहाँ पे रोकते हैं मेरे बच्चों, इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में ज़रा किट वगैरह के साथ भी कंटिन्यू करेंगे। सही है, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।